आपको ऐसी बस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात तक लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट नंबर 375 फुटाह बस के बारे में हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। ये वाकया लगभग 28 साल पुराना है। दोस्तों, ये बात 30 नवंबर 1992 की ही है। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने आप में थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थी। इस दौरान हरियाणा के रूट नंबर 375 बस अपने ठीक समय पर युआन मिंग बस टर्मिनल से फॉर्किंग हिल के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जा रहे थे, यात्री भी धीरे धीरे कर बस से उतर रहे थे। देखते ही देखते अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। दोस्तों, फॉर्किंग हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। ये 2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक और 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठता है। वो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वही बूढ़ी महिला लड़के के ठीक पीछे बैठी होती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद इसके ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी। खैर, बस रुकती है और वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। इनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद। और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने हरियाणा के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति न फैले इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। बूढ़ी महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहां उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला
अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। महिला जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरा पर्स कहाँ है? उसे मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला से कहती है, आपका पर्स किसने नहीं चुराया है? यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर नीचे उतारा और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस भी छूट गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुई थी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। इस हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे और तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देखा। मैं लगातार उनको नजर रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधे पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी, वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाएं। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देती है। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का अपने आप घर चले जाते हैं। 21 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि यॉन मिंग बस टर्मिनस से ऑर्किड हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। बस अपने ठीक टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए बूढ़ी महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे हरियाणा के फरीदाबाद में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफी मुशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले, मगर कुछ पता न चल सका। 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है एक बस नदी में गिरी हुई है। यह वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के रूप में की गई। दौरान चौंकाने वाली बात तो यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर जब डिपो के संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना ईंधन ही नहीं था
कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद ईंधन टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। ईंधन टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। जिस स्टेशन पर बूढ़ी महिला और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूप में जितने भी सीसीटीवी था, उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1992 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे। बूढ़ी महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वह यह है कि वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे, क्या वो सचमुच भूत थे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।